बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद हैदर रज़ा ज़ैदी। आज कलर सैयदा 24 तारीख को जो इकरार हसन साहब ने पहुंचना था, आज की तमाम सूरत हाल आप तक पहुंचाना चाहता हूं। जब इकरार हसन अपने टाइम के मुताबिक और अपने वादे के मुताबिक कलर सैयदा पहुंचे तो हक खतीब अपने आस्ताना या अपने अड्डे से जो है वो भाग खड़ा हुआ और दुम दमा दबा के भाग गया। उनके जो चेले चपाटे हैं उन्होंने बताया कि यहाँ पे जो है वो आज इनका दिन नहीं है और आज जो है वो दूसरी तरफ इनका दिन था, इसलिए वहाँ पे चले गए हैं। जबकि पुलिस जो है वहाँ पर मौजूद थी। कलर सैयदा के जो चौक था मुकाम, वहाँ पर हम सब लोग इकट्ठे हुए और यहाँ पर इकरार हसन के साथ जो है हज़ारों की तादाद में लोगों ने इस्तकबाल किया और और से भी कई सैकड़ों की तादाद में जो है वो तमाम यूट्यूबर और ब्लॉगर्स और उसके अलावा तमाम सहाफ़ी बरादरी जो है बड़ी तादाद में इकरार हसन के साथ थी और बाकायदा सबूत दिया कि इकरार हसन हम आपके साथ हैं। हम लोगों ने इकरार हसन के साथ मुकम्मल तौर पर शिरकत करते हुए एहतजाज करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पे इकरार हसन ने एहतजाज करने से मना कर दिया और बाकायदा एक छोटी सी 5 मिनट की तकरीर की, जिसके अंदर अपना मौक़िफ़ जो है वो अवाम के सामने और अपनी हुकूमत के सामने रखा। यहाँ पर देखा गया कि पुलिस वालों ने भी कोशिश की कि इकरार हसन को रोका जाए। वहाँ पर कंटेनर लगाए गए, कंटेनर लगा के इकरार हसन का और हमारा तमाम लोगों का रास्ता रोका गया और वहाँ पर हमें एंट्री जो है वो हमारी मना कर दी गई। बाकी इकरार हसन की तो एंट्री को बैन कर दिया गया था और पाबंदी लगा दी गई थी, लेकिन हम लोगों को भी वहाँ पर जाने से रोक दिया गया। जब भी हम वहाँ पर आगे जाते तो वो पुलिस वाले पूछते कि आप मीडिया से हैं, तो वहाँ पर वीडियो बनाना भी हमारे लिए बहुत महाल हो गया था। यहाँ से ये पता चलता है कि तमाम कौम जो है वो जाग उठी है और ये जो एक फितना हक खतीब हुसैन नाम का फितना है, उसको जो है वो बेनकाब करने के लिए सब कौम मुत्तहदा हो गई है। तो यहाँ पर इकरार हसन का कहना था कि इसको अब मुकम्मल तौर पर हम जो है वो फैसला करेंगे कि इस अड्डे को बंद करवाने के अलावा हक खतीब को जो है वो गिरफ्तार करवाया जाए और यहाँ पर जो है कोशिश करेंगे रमज़ान के बाद अदालतों से भी और बार एसोसिएशनों से भी राब्ता किया जाएगा। मुकम्मल तौर पर हम पहले शुक्रिया अदा करते हैं इकरार हुसन के साथ जितने भी मीडिया पर्सन और जितनी भी आवाम जो है वो निकली। एक गयूर आवाम का एक लश्कर था रावलपिंडी का और कलर सैयदा का, कि उन्होंने मुकम्मल तौर पर इकरार हसन और हमारा इस्तकबाल किया और इकरार हसन को यकीन दहानी करवाई कि आप जब भी यहाँ पर आएंगे हम आपका इस्तकबाल करेंगे। तो यहाँ पर इकरार हसन की जुर्रत को भी सलाम करते हैं हम। तो यहाँ पे इकरार हसन ना घबराया और ना परेशान हुआ और उसने अपना वादा भी पूरा किया और मगरिब तक जो है हम वापसी हुई। अभी हम आए हैं, आते के साथ ही हमने चाहा कि आपको सूरत हाल से आगाह किया जाए और इंशाल्लाह PPCI न्यूज़ HD के प्लेटफार्म से तमाम हक खतीब के कारनामे और हक खतीब फ्राडिये के गिरफ्तारी तक के तमाम अपडेट जो है आप तक पहुंचाई जाएंगी और इकरार हसन के साथ हम मुकम्मल तौर पर अपनी यकीन दहानी करवाते हैं और इस पैगाम के साथ कि तमाम आवाम और तमाम जो ब्लॉगर्स और यूट्यूबर हैं वो मुकम्मल तौर पर इकरार हसन का साथ दें और वीडियोस बनाएं और इसके ख़िलाफ़ भी वीडियोस बनाएं और तहकीकात करने के लिए बाकायदा इसके साथ जो है वो मुठभेड़ होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। तमाम जो रावलपिंडी की आवाम है उसका भी शुक्रिया अदा करते हैं हम और कलर सैयदा की आवाम का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारा इस्तकबाल किया और आज की ये सूरत हाल थी जिसमें कोशिश की गई। इकरार हसन ने किसी किस्म की मज़ामत नहीं की,
पुरअमन तरीके से वहाँ पर पहुँचे, पुरअमन तरीके से हम भी वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन किसी किस्म का कोई लड़ाई झगड़ा या किसी किस्म का एहतजाज नहीं किया गया। लेकिन यहाँ पर जो है वो देखा गया कि खतीब दुम दबा के भाग उठा और किसी किस्म का कोई सामना नहीं कर पाया। तो इंशाल्लाह अगली वीडियोस तक के लिए मुझे सैयद हैदर रज़ा ज़ैदी को इजाज़त दीजिए। हमेशा अपने प्लेटफार्म से आप लोगों को अपडेट करता रहूँगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।